बड़ी मुश्किल से रात गुजरी है। रात को आना इनकी बिजली बार बार बंद हो रही थी। जैसे बिजली बंद होती थी फ़ौरन ठंड टेंट में, मतलब रियल फील था -1। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो गया। अभी हम निकल रहे हैं आज यहाँ से अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तीन प्लान्स हैं, जिनमें से मेन है हमारा ग्लेशियर का। आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो रात को होटल ढूंढने का है। मतलब जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ में कोई होटल नहीं मिल रहा, किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के। आज हमने सोना कहाँ पे है। मतलब वर्स्ट केस हमारे पास गाड़ी तो है, गाड़ी में तो हम सो ही सकते हैं, लेकिन -1 इन द नाइट। खूबसूरत है यार। इस वाटरफॉल का नाम है स्कोगा फॉल्स। जो लास्ट टाइम हम वाटरफॉल देखे थे ना, जिसके आप अंदर वाली साइड पे जा सकते थे, उससे मेरे 15 मिनट के फासले पे है। एक्चुअली ये पहाड़ है ना सारा, इसके ऊपर पड़ा हुआ है ग्लेशियर। इसके आप जिस तरफ मर्जी जाते रहो ना, आपको जगह जगह वाटरफॉल नज़र आती रहती है। मतलब वो ग्लेशियर पिघल रहा है और पानी अपना रास्ता बना के नीचे आई जा रहा है। कुछ वाटरफॉल्स इस तरह की मेन है, विच लुक्स अमेजिंग, लेकिन इसके साथ साथ आपको छोटी छोटी वाटरफॉल्स तो हर जगह नज़र आ रही है। दैट मेक्स अमेजिंग सीनरी। अभी जाते हैं ऊपर से जाकर देखते हैं। ऊपर से माहौल अच्छा लग रहा है। अगर तो आपको आइसलैंड की हिस्ट्री का थोड़ा बहुत पता है, तो यहाँ पे पहले वाइकिंग रहते थे। वाइकिंग एक कौम थी जो बड़ी जंगजू जानी जाती थी। बताया जाता है कि 10वीं सदी में यहाँ पे वाइकिंग्स ने इस वाटरफॉल के नीचे सोना दबाया था, जो कि वहाँ पे अभी भी मौजूद है। 17वीं सदी में कुछ लोगों ने कोशिश की थी वो सोना निकालने के लिए, और जो थोड़ा सा सोना निकाल सके थे वो अभी भी इन्होंने म्यूज़ियम में रखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए हमने भी सोचा कि यार थोड़ा सोना निकाल लेना चाहिए, लेकिन फिर सोचा मिट्टी पाओ, जो काम करने आए हैं वही करते हैं। It wasn't a good idea to go inside। मतलब इतना वो पानी का प्रेशर है, छींटे पड़ रहे हैं, सारा बंदा गीला हो जाता है। लेकिन जो मंज़र आपको वहाँ जाके नज़र आता है ना, वो यहाँ से नज़र नहीं आता। मतलब बिल्कुल वाटरफॉल के नीचे खड़े होके ऊपर देखना अमेजिंग। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाके भी देख सकते हैं। इस वाटरफॉल पे हम कल गए थे, उसके हम ऊपर नहीं जा सकते थे, कोई रास्ता नहीं बना हुआ था। लेकिन कल हमारा ड्रोन काम कर रहा था, आज हमारा ड्रोन काम नहीं कर रहा। पता नहीं उसका गिम्बल स्टक हो गया, लेकिन एटलीस्ट सीढ़ियों से जाके ऊपर से देख सकते हैं। जब हाई की एक्सरसाइज शुरू करते हो ना, थोड़ी देर बाद एक डिप होती है, उस पर फुल थक जाते हो। उसके थोड़ी देर बाद फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, फिर आपको टेंशन नहीं होती, फिर जितनी मर्जी हाइक कर लें। इसमें डिप चल रही है, तो मेरे ख्याल से डिप में मैंने ऊपर पहुँच जाना है। ये वाली वाटरफॉल है ना, वो पीछे अगर आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है ना, वहाँ से ये सारा पानी आ रहा है। तो डेफिनेटली पानी ने खुद ही अपना सारा रास्ता बनाया हुआ है। जो हमने लास्ट वाटरफॉल देखी थी ना, उससे बड़ी वाटरफॉल है, अमेजिंग। तो मेरे ख्याल से पीछे भी ऊंचे पहाड़ हैं, अगर हम और पीछे जाएंगे वहाँ और भी वाटरफॉल्स बनी होंगी, पानी गिर रहा होगा। लेकिन उसके लिए हमारे पास टाइम काफ़ी नहीं है, क्योंकि कुछ और प्लान सोचे हुए हैं। तो यहाँ पर टाइम स्पेंड कर दिया तो हमारे वो प्लान रह जाएंगे। तो यहाँ से निकलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। इनका मौसम का बड़ा मसला है। दिन का टाइम शदीद गर्मी, सिर्फ 2 शर्टें पहनी हुई हैं, एक पतली शर्ट लेके नॉर्मल। शदीद गर्मी लग रही है। और रात को इतनी ठंड थी, 3 शर्ट और ऊपर जैकेट पहन के फिर सोना पड़ा मुझे।
पे इसको उड़ा रहे थे ना, सैंड चली गई है उसके अंदर, और मैं इस मामले में बड़ा ही केयरलेस हूँ। अल्लाह करे इसके बगैर तो आइसलैंड के व्लॉग्स अधूरे हैं। Let's try, yeah. Press 2 times and then keep it. No, not like this. It's like for fences now, yeah? It's not very stable. Let me fly. Try it. एक छोटा सा मसला है आइसलैंड में, जो ना हर चीज़ पर टिकट लगाई हुई है। मतलब इनका जो मेन ज़रिया माश है टूरिज़्म ही है। उनकी कोशिश यही होती है कि जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं कमा लें। मतलब ये सारी खाली जगह है, पार्किंग आगे कहीं भी बना सकते थे उस डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास, ये नहीं बनाई। यहाँ से बस चलाई है, बस पे भी पैसे थे, 20 यूरो पर पर्सन। दूसरा मतलब ये है कि महंगी बहुत है, हर चीज़ महंगी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बहुत दुनिया आती है आइसलैंड देखने, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी यूनिक लैंडस्केप, नेचुरल, इट्स अमेजिंग एक्चुअली। तो इन्होंने खुद ही लिखा है 10 किलोमीटर भी लिख सकते थे, मेरे ख्याल 2 किलोमीटर था, लेकिन चलो। मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी ब्लैक सैंड की, जो मैंने थ्योरी आपको बताई थी ना, वो थ्योरी ठीक थी। तो मेरा अपना ख्याल, बाद में थोड़ी रिसर्च की है, तो ऐसे ही है जब लावा पानी से या ग्लेशियर से, बर्फ़ से मिलते हैं ना, तो इस तरह के ज़र्रात पैदा होते हैं। ये तो काफ़ी मोटे मोटे हैं, बारीक ज़र्रात है, पर सैंड की तरह के लगते हैं। तो इस तरह ये ब्लैक बीच बनती हैं जहाँ पे भी हैं। फिलहाल तो आए हैं ये क्रैश्ड प्लेन देखने। Are you excited? But do we have any information about this? Yeah, I have all the information. I think you can go inside. There is the main point. The main view you can see from there, from that corner. From there, the view from these mountains and glacier. Don't go inside. This side. Yeah, this side. Yeah, of course, will break if everyone will go inside. It was written there. It was written. Yes. ये वो प्लेन है जो 1977 में क्रैश हुआ था। ये था यूएस नेवी का। ये क्रैश इसलिए हुआ था कि इसमें फ्यूल ख़त्म हो गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी बंदे थे ना इसमें, इंक्लूडिंग पायलट, उनमें से सारे के सारे बच गए थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक्सीडेंटली आज हमने जो भी डेस्टिनेशंस प्लान की हुई हैं, उस सारी की सारी शाहरुख खान के एक गाने में आई हुई हैं, और वो गाना गेरुआ फ्रॉम दिल वाले। इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, बट इट्स इंटरेस्टिंग समहाउ। अभी हम दोबारा ब्लैक बीच पे, कल शाम को भी हम इधर ही थे, लेकिन इस पहाड़ की दूसरी साइड पे, और इधर से कोई रास्ता नहीं आने का, तो आपको काफ़ी घूम के आना पड़ता है। तो यहाँ पे स्पेशल यह है कि जो सामने ये स्टोन से बने हुए हैं ना, पहाड़ की जो शेप है, अमेजिंग। ये मेरी लिस्ट में था लेकिन मैं भूल गया था यहाँ पे आना, तो एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो सामने ये आ गए पिलर्स। अभी दोबारा क्योंकि यहीं से गुजर रहे थे, तो भी थॉट के बहुत ज़रूरी है, ये देख के जाएंगे। ऐसे इन जनरल ब्लैक बीच की जो ये साइड है ना, वो दूसरी साइड से काफ़ी बेहतर है। एक तो पहाड़ों की फॉर्मेशन बहुत यूनिक है, उसके अलावा वो पीछे जो माउंटेन्स बने हुए हैं ना, पिलर से पानी के अंदर से निकले हुए हैं, दे लुक अमेजिंग टू। थोड़ा चिल आउट करते हैं यहाँ पे, फिर कंटिन्यू करते हैं ग्लेशियर की तरफ। पिछले
कुछ दिन से ना इसी जगह पे रुके हुए थे और मेरे ख्याल से हमने काफ़ी एरिया देख लिया है आइसलैंड का। सबसे खूबसूरत इलाका ना वो यही है, बहुत सी वाटरफॉल्स, ग्लेशियर भी है, ग्रीन पहाड़ भी है उसके सामने। इट्स अमेजिंग। अभी ये इलाका छोड़ रहे हैं, अब दोबारा हम नॉर्थ वाली साइड पे जा रहे हैं। आज के रास्ते में रुकेंगे और कल हम बिल्कुल आइसलैंड के नॉर्थ में पहुँचेंगे। अभी वो इलाका एक्सप्लोर करेंगे। अभी सबसे पहले खाना है खाना, बहुत भूख लगी है। इसके बाद सीधा ग्लेशियर पे, और कहीं ब्रेक नहीं लगानी। इट्स ऑलरेडी 1 o'clock। इस तरह की वाटरफॉल्स तो बहुत है, जगह जगह नज़र आ जाती है। काफ़ी हमने रास्ते में देखी भी हैं लेकिन कहीं नहीं रुके। यहाँ भी स्पेशल चीज़ है ना, वो है माउंटेन्स। इस तरह के पहाड़ियाँ पे बने हुए हैं, दे आर अमेजिंग। मतलब मैं लास्ट टाइम ग्रीस में देखा था इस तरह के पहाड़। दे लुक अमेजिंग। फिर वहाँ से निकले और अपना सफ़र कंटिन्यू किया। बट दिस एनवायरनमेंट, दिस सीनरी, सो अमेजिंग, इट्स सो पीसफुल। जगह जगह रुकने को दिल कर रहा है, तस्वीरें बनाने को दिल कर रहा है। लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हमने अपना सफ़र ग्लेशियर की तरफ जारी रखा। बट स्टिल वी couldn't hold it for long. But we are very close to glacier. तो आज ग्लेशियर पे जाने से पहले सोचा चाय भी बना ली जाए। If you want to come. एक एजेंसी है जो यहाँ पर सारा कुछ अरेंज करती है, हाइक भी, केव्स भी, हेलीकॉप्टर के टूर्स भी पता करते हैं। What was the name? It's nice weather today. You should go there right now, like to the Yokur Salon, to the Glacier Lagoon, to Sea Lagoon, because it won't be that fun in the rain. Yeah, exactly. Yeah. But we can't swim there. No. There's no hot water. No, Can you show no, us, no. please? Definitely it's icy cold. So we are here, Yes. and Ice Lagoon is here. There is Okay. a bridge. There is the famous Yeah. Diamond Beach. I'm sure you heard Correct. about it. Yes. You can also make a small stop on the lagoon before the main one. That called Fjär Salon. It's the smaller one, but very beautiful because the glacier looks like the wave going into the small lagoon. So I recommend you to go tonight because the weather tomorrow won't be nice. And then you can drive to Hopen. That's the main city. Yeah, stay in the city because we have like kind of the nice stuff to do even on a rainy. I think we are staying in the car because we cannot find any hotel. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, I can imagine. So then just drive and see the Glacier Lagoon since it's nice weather tonight. Perfect. Yeah. Thank you very much. Give me. ये पीछे अमर भाई हैं। They're nothing. They're like 400 euro. I don't care. 500, 1000. They're nothing. Yeah. If there was, you will say 500. No, I don't want. Everything overbooked, man. Everything is overbooked. For 2 weeks. Tomorrow is rain, so there is no hiking possible. And that cave, Blue Glacier Cave, Did you? that is only in the winter. In the summer, they just close it because it's too dangerous. It can fall. And tomorrow bad weather. Tomorrow, bad weather and no hiking on the glacier possible. And today, the last group has left already. So the only option we have now is Glacier Lagoon. सुबह से थोड़ी सी परेशानी बनी हुई थी कि रात को सोना कहाँ पे है। Therefore I was keep checking booking.com. और एक टाइम पे शायद किसी ने अपना एक गेस्ट हाउस कैंसिल किया and I booked it immediately. लेकिन मेरे दोस्तों को इस बात का भी नहीं पता and they are still planning to sleep in the car. ग्लेशियर के पास तो पहुँच गए हैं। ज़रा बैग शैग बांध के अपना ग्लेशियर की तरफ जा रहे हैं हाइक करने। यहाँ पर ना एक मेरी लिस्ट में था ग्लेशियर आइस केव्स, which looks amazing. लेकिन वो बता रही थी कि वो सिर्फ सर्दियों में होती है, गर्मियों में टूरिस्ट की तो सारी बंद हो जाती हैं केव्स, वहाँ कोई नहीं जाता, सिर्फ सर्दियों में जाते हैं।
कहती बेटा थोड़ा पढ़ के आया करो, आधी इन्फॉर्मेशन लेके पहुँच जाते हो। तो वो हमारा प्लान कैंसिल हो गया। कल वैसे भी सारा दिन बारिश है, तो मुझे नहीं पता कल हमने क्या करना है, लेकिन आज क्या करना है। अभी हाइक के बाद 2 और चेक पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक है ग्लेशियर लगून, उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या चीज़ है, इसलिए मेरा रेफर किया कि वो अच्छी जगह है, वो देखना जाओगे। जो मेरी लिस्ट में थी वो थी डायमंड बीच, वहाँ मैं थोड़ी हाइक कर लें। Are you guys going up? Oh, no. No? No. Okay. वही बात है, मेरे ख्याल यहीं तक आ सकते हैं इस रूट पे, और इससे आगे रास्ता भी नहीं है जाने का। तो अगर आपने हाइक करनी है ग्लेशियर पे, शायद कोई और रूट होगा। बट एनीवेज हम तो निकल रहे हैं वापसी। आफ्टर हाइक यू रीच टू अमेजिंग व्यूज़, और इसलिए हाइक की जाती है मेरे ख्याल से। एक तो फिज़िकल एक्टिविटी, अपने आप को चैलेंज करना, और एट द एंड जिस व्यू पे आप पहुंचते हो, आई थिंक दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ ऑल द हाइक्स। इट वाज अमेजिंग। आपको ना मैं एक प्रो ट्रैवल टिप देने लगा हूँ। जब भी किसी अच्छी नेचुरल जगह पे आपने जाना है ना, ग्लासेस उतार देने हैं आपने। मैं इतने ग्लेशियर देखता रहा हूँ, ये नीला लग रहा था, उतार के देखा उसका रंग थोड़ा डिफरेंट था। तो ये मेरे साथ हुआ था इटली में। यहाँ मैंने ब्लैक ग्लासेस लगाई हुई थी, पानी का रंग बिल्कुल डार्क ब्लू था, मैं सारे वो मंजर मिस कर दिए। तो लास्ट मोमेंट पे जब मैं कश्ती से उतरने लगा तब मैंने ग्लासेस उतारी हैं, फिर मुझे पता चला कि उसका एक्चुअल रंग डिफरेंट था। सो बी केयरफुल। अब जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है दैट्स डायमंड बीच, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीच इन आइसलैंड। तो अगर आप आइसलैंड में हो तो ये जगह स्किप नहीं की जा सकती। लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं ग्लेशियर लगून। ये वो जगह है जहाँ पे ग्लेशियर टूट टूट के समंदर के अंदर जा रहा है। यह ग्लेशियर लगून, पीछे सारा ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर टूट टूट के यहाँ पे आ रहा है। ये बर्फ़ के तोते हैं ना, ये सारे उस ग्लेशियर से आ रहे हैं। जस्ट अमेजिंग। और ये जो पीछे रास्ता है ना, इसकी दूसरी तरफ है डायमंड बीच, जो हमारा एक्चुअली मेन डेस्टिनेशन थी। अभी थोड़ी देर तक जाएंगे उधर। तो अभी मेरा ये ख्याल है यहाँ से बर्फ़ पिघल पिघल के सारी उस साइड पे जा रही है, और वहाँ पे जो सैंड पे ये बर्फ़ के पीसीज होंगे वही वो डायमंड का किरदार अदा कर रहे होंगे, मतलब यही वो डायमंड्स होंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर में जाके देखते हैं। दिस प्लेस इज़ रियली वर्थ टू बी हियर। ग्लेशियर लगून जहाँ पर हम खड़े थे, ब्रिज क्रॉस करके इस साइड पे हैं। तो यह डायमंड बीच, ब्लैक सैंड बीच, और यहाँ जाके डायमंड ढूंढने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि फरवरी मार्च में ज़्यादा होते होंगे, अभी शायद कम होते होंगे। तो नीचे जाके देखते हैं। आजा जानी। These are so-called diamonds, बर्फ़ के टुकड़े। किन्ने के विकणगे? मैं इथों ना पाकिस्तान लाया, उत्थे ले गर्मी आई हैं। अच्छा, जो मेरा ख्याल था ना एग्जैक्ट 100% वही बात है कि उस तरफ से सारे बैग कर इधर आ रहे हैं। ये पानी के साथ साथ यहाँ पे वो सारे बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि ये ब्लैक सैंड बीच है, इसके ऊपर बर्फ़ के टुकड़े। लुक्स अमेजिंग, इसके इसको डायमंड बीच कहते हैं। लेकिन अच्छा है, आगे चलें। बस मेरे ख्याल से काइंड ऑफ चेकलिस्ट ही थी जो चेक हो गई है। उसके अलावा जहाँ ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। जो एक्चुअल देखने वाली चीज़ थी वो दूसरी तरफ थी, जो बर्फ़ के तोते पड़े हुए थे। सुबह से ना अभी तक प्लान बन रहे हैं इनके कि रात को क्या करना है। गाड़ी का टैंक फिल करके सोना है, चले हीटर चलता रहेगा,
किस सिटी में गाड़ी पार्क करनी है, खाना कहाँ से खाना है, सारा कुछ मैंने प्लान किया हुआ। यहाँ से 1 घंटा दूर एक सिटी है, वहाँ पे जाने का प्लान है। खाना भी खाएंगे और वहाँ के सिटी सेंटर में गाड़ी लगा के सो जाएंगे। और जो मैंने गेस्ट हाउस बुक किया हुआ है, यहाँ 15-20 मिनट के फासले पे ले तो इनको वहाँ पे खुद ही मैं थका हूँ, जाके आराम करते हैं, खाना शाना खाते हैं। बाकी का फिर आपको कल बताता हूँ।